परित्राणाय साधुनाम विनाशाचाय दुष्कृतम। नकारात्मकता अधिक बढ़ने पर प्रकृति विनाश करके बदलाव करती है। When the negativity is increased, the nature changes by destruction. So this is a wake-up call. Life is going to continue to change. Deaths in the last No one 24 can hours now have leave taken off home the without global. a government that's basically warning. They what become our so citizens burdened and say. scared. Life is unpredictable. We never know what is coming next. We desire something, plan something and get something else. सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। आई एम हर्षल शाह, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि एक वायरस की वजह से पूरी की पूरी दुनिया अचानक रुक जाएगी, थम जाएगी। टॉप सुपर पावर कंट्रीज भी इसके सामने लाचार बन जाएंगे। यूएस और इटली जैसी वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम भी कोरोना को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। लाखों लोग मर गए हैं। इंसान ने जिस तरह एनिमल्स को पिंजरे में कैद करता आया है, आज वो खुद घर में लॉकडाउन है। इंसान ने जिस तरह प्राणियों को क्रूरता से मारा है और उनमें डर का माहौल फैलाया है, आज वही डर का माहौल पूरी दुनिया के लोग फील कर रहे हैं। इस पूरे सिनेरियो को ध्यान से देखने जाए तो प्रकृति मतलब कि नेचर हमें एक बहुत बड़ी चेतावनी दे रही है कि अब भी टाइम है, सुधर जाओ। इससे पहले भी प्रकृति ने हमें बहुत बार वार्न किया है, जिसे हम जीका वायरस, निपा वायरस, स्वाइन फ्लू, एवियन फ्लू, काउ स्प्रे, HIV, इबोला और सार्स के नाम से जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रकृति के इस चेतावनी को, इस संदेश को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद हमारी गलत मान्यता और आदतों को छोड़ के एक नया जीवन जीने की कोशिश करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड इफ यू आर यूथ देन मस्ट वॉच दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन। UN एनवायरमेंट चीफ इंगर एंडरसन और एक्सपर्ट का कहना है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड क्लाइमेट क्राइसिस इज हर्टिंग ह्यूमैनिटी विद कोविड-19 अ क्लियर वार्निंग शॉट। उन्होंने ये भी कहा है कि नेचर इज सेंडिंग अस अ मैसेज विद द कोरोना वायरस पैंडेमिक एंड द ऑनगोइंग क्लाइमेट क्राइसिस। कॉज एंड इफेक्ट प्रिंसिपल एंड कर्म थियरी यही कहती है कि जब तक हम मनुष्य प्रकृति को, नेचर को पॉल्यूट करते रहेंगे, बर्ड्स और क्रीचर को क्रूरता से मारते रहेंगे, बदले में हमें कोरोना जैसे वायरसेस मिलते रहेंगे। आज ये चाइना में से आया है, कल कहीं और से आएगा। इसी तरह से निर्दोष लोग मरते जाएंगे। द ओनली वे टू सेव अवर सेल्फ इज टू मूव टू वेजिटेरियन डाइट। सिंपल, गो वेगन, सेव अर्थ। बहुत सारे लोग जो मीट ईटर्स हैं, उन्हें लगता है कि नॉनवेज खाने में कुछ गलत नहीं है। तो चलिए हम ये भी देख लेते हैं कि ये मान्यता कितनी सही है और कितनी गलत। दुनिया भर के जितने भी रिलीजन हैं, उन सब का बेस है उनके स्क्रिप्चर्स या हॉली बुक्स, जिसे भगवान या किसी डिवाइन स्पिरिट द्वारा लिखा होता है, जिसमें कहा गया होता है कि हमें मनुष्यों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है। भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 2, अहिंसा सत्यम क्रोधस त्यागः शांतिर्पैशून्यम दया भूतेष्वलो लुप्त्वम मार्दवम रीरचापलम। मतलब स्वार्थ खातर हिंसा करना अधर्म है, हमें सभी प्राणियों के लिए दया होनी चाहिए। जैनिज्म में जियो और जीने दो और अहिंसा परमो धर्म का महान संदेश भगवान श्री महावीर स्वामी ने दिया है। और वैसे भी नॉन वायलेंस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द जैनिज्म। बाइबल वर्स 5 चैप्टर 11, द लॉर्ड टेस्ट द राइटियस बट हिज सोल हेट्स द वीक एंड वन हु लव वायलेंस। मतलब भगवान धर्मी का परीक्षण करते हैं, लेकिन उनकी आत्मा नफरत करती है जो हिंसा से प्यार करते हैं। कुरान चैप्टर 2 वर्स 205, जिसमें कहा गया है गॉड डज नॉट लव फसाद मीन्स वायोलेंस। अल्लाह को हिंसा पसंद नहीं है। बुद्धिज्म धम्मपद वर्स 207 में कहा गया है वन इज नॉट कॉल्ड नोबल हु हार्म्स लिविंग बींग्स, बाय नॉट हार्मिंग लिविंग बींग वन इज कॉल्ड नोबल। वर्स 129,
All tremble at violence, all fear death. Putting oneself in the place of another, one should not kill nor cause another to kill. भगवान बुद्ध ने कहा है कि हिंसा नहीं करनी चाहिए और किसी भी प्राणी को मारना नहीं चाहिए। स्वामीनारायण भगवान ने शिक्षापत्री में कहा है कि हमें किसी भी जीव की हिंसा तन से, मन से या वचन से नहीं करनी चाहिए। श्री गुरु नानक जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में भी यही कहा है। सभी धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि हमें अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस का रास्ता अपनाना चाहिए। किसी भी प्राणी को पीड़ा देना, सताना, दुख देना नहीं चाहिए। इससे यह साबित होता है कि नॉनवेज खाना गलत है, ये मान्यता गलत है। एक और जहां वेस्टर्न कंट्रीज के लोग स्वास्थ्य और पर्यावरण की चिंता के कारण नॉन वेजिटेरियन डाइट में से वेजिटेरियन डाइट में शिफ्ट हो रहे हैं, वहां भारत में बिल्कुल उल्टी गंगा बह रही है। भारत के लोग आज वेजिटेरियन डाइट में से नॉन वेजिटेरियन डाइट में शिफ्ट हो रहे हैं। और हैरान करने वाली बात तो यह है कि जिस देश में गाय को गौ माता कहा जाता है, गाय की पूजा की जाती है, वही भारत देश बीफ एक्सपोर्ट करने में दुनिया में ब्राजील के बाद दूसरे नंबर पे आता है। राष्ट्रीय सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO और उसके बाद हुए 3 बड़े सरकारी सर्वे ये कहते हैं कि भारत में अब केवल 30% लोग ही वेजिटेरियन रह गए हैं। 8.25 करोड़ की आबादी वाला जर्मनी, जहां पूरी तरह से मांसाहार संस्कृति और परंपरा रही, वहां आज 10% लोग पूरी तरह से वेजिटेरियन बन चुके हैं। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। अब तक हमने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से देखा कि हमें क्यों वेजिटेरियन डाइट अपनाना चाहिए, तो चलिए अब साइंटिफिक एस्पेक्ट से भी देख लेते हैं। अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने 12 लाख लोगों पे स्टडी और एनालिसिस करने के बाद ये बताया कि रेड मीट खाने वाले लोगों में हृदय रोग की संभावना 42% बढ़ जाती है। यूरोपियन पर्सपेक्टिव इन्वेस्टिगेशन इन कैंसर जैसी संस्था ने ये कहा है कि रेड मीट खाने वाले लोगों में कैंसर होने की संभावना 49% बढ़ जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर दुनिया के सभी लोग वेजिटेरियन डाइट अपना लेंगे तो क्या दुनिया में फूड शॉर्टेज नहीं हो जाएगी? बट डोंट वरी, गॉड हैज गिवन इनफ फ्रूट्स, बीन्स, ग्रेन्स एंड फूड। ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मार्को स्प्रिंगमैन का कहना है कि अगर दुनिया के सभी लोग वेजिटेरियन डाइट अपना लेते हैं तो परिणाम चमत्कारिक होंगे। 2050 तक 73 लाख मौत कम हो जाएगी, 70% पानी की बचत होगी। वैसे भी दुनिया वाटर क्राइसिस से जूझ रही है। इकोनॉमिकली देखने जाए तो 2050 तक हर साल कुल मिलाकर $1.5 खरब की बचत होगी। संयुक्त राष्ट्र कृषि संगठन NFO का भी यही मानना है। अब समय आ गया है कि हम हमारी गलत मान्यता और आदतों को छोड़ के वेजिटेरियन डाइट को अपनाएं। इंडिया इज सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। हम जो भी कदम उठाएंगे उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे आएगा। वैसे भी आज दुनिया ने हैंडशेक को गुड बाय किया है और नमस्ते को वेलकम। दुनिया ने मेडिटेशन और योग को भी अपनाया है। तो चलिए साथ में मिलते हैं, इंडिया को विश्व गुरु बनाने के लिए हम एक कदम उठाते हैं, नॉन वेजिटेरियन डाइट को छोड़कर वेजिटेरियन डाइट अपनाते हैं। अंत में देश के सभी भाई बहनों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि चलिए साथ में मिलके इंडिया को मीट फ्री कंट्री बनाते हैं और पूरी दुनिया को मीट फ्री होने का संदेश भेजते हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, फॉरवर्ड करें। शुक्रिया, जय हिंद।